हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं जिनका भी टारगेट ईयर 2025 है एसएससी सीजीएल, उनके लिए बिग अपडेट निकल कर आ रही है। जो बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 2025 का सीजीएल कब तक होगा, तो आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ चुका है। और इसमें मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको मैं जो बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग होता हुआ दिखेगा। आपकी जो प्री की जो एग्ज़ाम है वो आपको जून जुलाई में कंडक्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब आपके सीजीएल जो है पहले होंगे, सीएचएसएल बाद में होगा। सीजीएल आपके पहले क्यों होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो आपका कैलेंडर है 2025 एंड 26 के लिए, वो आपको बहुत ही जल्द दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको सीजीएल के रिजल्ट के बाद आएगा, तो ये अब माइट भी पॉसिबल लग रहा है कि आपके जो है दिसंबर में रिलीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेट्स आ गई है सीजीएल की और आपकी ये जीडी की, तो ये थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। अब चलो चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे पहले और ऑथेंटिक वे में बताऊँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको यूट्यूब पे आके अब बस मैंने चैनल खोल लिया है, आप 4,000 लोग जुड़े हुए हैं तो मैं कुछ से कुछ बकता जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं काम करता हूँ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना प्लस उसको रियलाइज़ करना, फिर मैं आपको वीडियो बनाकर देता हूँ। तभी आप समझ सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मैं बताता हूँ वो आपको सही होती हुई दिखती है, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार हो गई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि देखो, आपका 2025 जो है, क्योंकि देखो जिसका 2024 में नहीं हुआ वो 25 में ही बैठेगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनको रिजल्ट का वेट है सीजीएल 2024 का। प्री का रिजल्ट आएगा, उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किस मतलब कोई ऐसा है कि मतलब है कि क्या पता हो ही जाएगा मतलब क्लियर, उसमें से कुछ कैंडिडेट का नहीं होगा और किसी के साथ बैड लक भी होगा कि वो मतलब उम्मीद तो करते हैं कि होगा बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाएगा, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिर वो 2025 के लिए ही टारगेट करेंगे। तो देखो, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए आ चुका है फ्यूचर ऑफिसर सेल। ये आपको जो है ईयरली पास प्रो टेक्स्ट बुक आपको मिलेगा, जो कि आपको 6 से 15 रुपये प्राइस है। अगर आप हमारा कोड यूज करते हो महवल, तो आपको 20% जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। देखो, कोड क्या यूज करना है, MAHWAL, ठीक है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और पिन भी कर दूंगा कमेंट में। तो आप यहाँ से ये चीज़ें टेक्स्ट बुक का पास जरूर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि देखो मॉक लगाना बहुत ही ज़रूरी है और टेक्स्ट बुक में आपको जो है थोड़ा सस्ता मिलता है और आपको PYQ जो है बहुत ज़्यादा इस पर मिलते हैं। देखो, इस पर आपको मिलता क्या है, आप एक पास से जो है ना पूरे एग्ज़ाम को आप एक्सेस कर सकते हो। 80K के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 8,800 एग्ज़ाम मिलेंगे, आपको यहाँ पर 12 लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देने को मिलेगा टेस्ट, ठीक है। जो आपको जो है हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे सेक्शनल मिलेंगे, मतलब बहुत तरह की चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है आप यहाँ पर जाकर टेक्स्ट बुक की अर्ली पास प्रो जो सब्सक्रिप्शन है 600 बड़ा प्राइस है, महवल कोड यूज करके 12% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाई करते समय मेरा कोड जरूर यूज करना। देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट जो टॉपिक चल रहा था कि सीजीएल का डेट क्या होगा मेंस का, तो वो चीज़ें एसएससी ने क्लियर कर दिया। और थैंक गॉड एसएससी का कि प्री की तरह उन्होंने बहुत ही कम समय में रहते हुए नहीं क्लियर किया है। हमारे पास अभी भी अच्छे खासे दिन है और मुझे लगता है कि जो अच्छे कैंडिडेट होंगे वो रिजल्ट आने के बाद भी अगर कुछ अपनी प्रिपरेशन को इतने दिन में अगर अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे मार्क स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जनवरी में दिया गया है 18, 19, 20 जनवरी को सीजीएल का एग्जाम है और फरवरी में जीडी को, जो मैंने आपको बताया था कि जीडी कैलेंडर दिया गया है जनवरी, बट आपको होगा एग्जाम फरवरी में, ये मुझे पूरी तरीके से पता था। अब चीज़ें देखो क्या है, एसएससी में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। एसएससी में बहुत सारी चेंजेज हो रहे हैं। अब चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। चेंजेस क्या हो रहा है कि इस साल आप देख पा रहे होगे कि नई साइट आई। नई साइट के साथ क्या हुआ कि पहले हम लोग एडमिट कार्ड अपने अपने रीजनल साइट्स पे जाके चेकआउट करते थे, बट अब क्या किया गया है कि ऑफिशियल साइट जो है ssc.gov.in पे ही आपको कोई भी रीजन से हो, आपने फॉर्म किसी भी रीजन से फिल किया है
मैटर वो नहीं करता, बस आपको वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपकी जो एडमिट कार्ड है एक ही साइट रहेगी, इना की रीजनल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। कि अब जैसा कि होता है ना कि बहुत रीजनल मतलब जो भी रीजन होते हैं, एनआर रीजन हो गए, सीआर रीजन हो गए, तो किसी के पहले आते हैं, किसी के बाद में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका हर एक रीजन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको सिंपली जाना पड़ेगा मेन साइट पे और वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये चेंजिंग हुआ, प्लस आपको क्या करना है कि आपको करना क्या है कि एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जो एसएससी ने चेंजिंग किया है। अब एसएससी ने क्या चेंजिंग किया है कि एसएससी यूजुअली जो है सैटरडे संडे को पेपर नहीं लेती थी। मेंस का सैटरडे को ली है एक पेपर, बट संडे को तो नहीं लेती थी। बट इस बार आप दे सकते हो कि सीजीएल में भी संडे है और आपको जीडी में भी संडे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपटीशन जो है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और सेंटर जो है यूजुअली अब टीसीएस पे ही डिपेंड रहते हुए, क्योंकि टीसीएस के भी अगर सेंटर है तो इतने सेंटर नहीं है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो अनलिमिटेड है ना। मतलब आप देख सकते हो कि 57 लाख कैंडिडेट एमटीएस फिल किए थे, तो सारे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए संडे को भी कंसीडर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अदर एग्ज़ाम भी इंडिया में होते हैं और वो भी टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। मोस्टली एग्ज़ाम जो है टीसीएस कराती है, स्टेट की भी एग्ज़ाम टीसीएस ही कराती है। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो, तो ये चेंजिंग देखने को आ रहा है। अब मैं आपको सीजीएल 2025 की एग्ज़ाम डेट के बारे में जो बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ ऐसा इसलिए हो रहा है, जो मैं आपको जून जुलाई बता रहा हूँ वो क्यों होगा सो मैं बताता हूँ। इस बार की सीजीएल आप देख पा रहे हो कि इस बार की सीजीएल की जो डेट फ्रेमिंग थी वो आपकी थी कि मतलब दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा, और फिर मतलब आपका 24 का एग्ज़ाम 24 में ही हो जाएगा, फिर 25 जो है 25 में ज्वाइनिंग वाइनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बट अब डिले हो गया, जो पेपर आपका अब 25 में चला गया है। अब पेपर के बाद आपका रिजल्ट आते हुए फरवरी मार्च लग जाएगा, फिर ज्वाइनिंग आपकी डिले होगी, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, और ये आपको हुआ है ड्यू टू इलेक्शन, ठीक है। अब चीज़ें ये है ना कि सीजीएल को पहले आपको कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीजीएल के 2 पेपर होते हैं, सीएचएसएल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, सीपीओ के 2 पेपर होते हैं। तो जो आपका ये मतलब 2 पेपर होते हैं तो इसको टाइम लगते हैं ना कंडक्ट कराने में, ठीक है। आपको मोस्टली 4 मंथ का टाइम दिया जाता है कि प्री हो जाएगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, क्योंकि बीच में रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेंस होगा ना। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपका जो सीजीएल है वो पहले होगा। अगर आपको याद हो 2023 कि हमारा मार्च में मेंस हुआ था और 22 वाला, और आपको जुलाई में 14 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो गया था, तो सिमिलरली वही पैटर्न रहेगा आपका, ठीक है। सीजीएल के बाद सीएचएसएल होगा, फिर देन आपका सीपीओ होगा। तो ये चीज़ें हैं। सीपीओ जो है आपका उसके बाद होगा, और सीजीएल जो आपका शुरू में ही होके मतलब उसी ईयर में ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जो आप देखे थे दिसंबर तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये अपडेट था, मैं आपको जो भी अपडेट दे रहा हूँ वो बिल्कुल ही सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी बक दे रहा हूँ यहाँ पर आके। तो इसलिए आप सभी को मेरा काम है अपडेट देते रहना, मैं आपको वही दे रहा हूँ। बात कर लेते हैं सीजीएल रिजल्ट का। देखो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, अब कभी भी मैं कहता हूँ तो अब सभी को वेट है, सभी को पता है, किसी से भी पूछ लो। जो ट्रेंड कहता है वो कहता है कि भैया अभी रिसेंटली हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है सीएचएसएल सीपीओ, ये सारे जो हैं अप्रॉक्स 60 डेज के अंडर में पेपर रिजल्ट आ चुका है हमारा, ठीक है। तो रिजल्ट जो है हमारा वो आया मतलब कभी भी निकल सकता है। अब साइट्स पे अपलोड अभी नहीं हो रही है, हो सकता है आज आपकी अपलोड हो जाए, लेट नाइट अपलोड हो, कभी भी हो, नहीं भी हो सकती है, कल भी आ सकती है। अब तो संडे को भी एसएससी कभी कभी रिजल्ट देती है, तो कह नहीं सकते श्योरली कि कब हो रहा है, बट आपका रिजल्ट आने ही वाला है। सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप लोग को जिनसे भी वेट होता है रिजल्ट का, आप कृपया वेट कर लो। जिनसे नहीं होता है सब चीज़ हटा दो अपने फ़ोन से, यानी कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सिंपल आप पढ़ लो, और अदरवाइज आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, ठीक है। इस फंडा यही है, क्योंकि देखो चांसेज एवरी डे के हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डेट्स आ गई हैं, दैट मीन्स कि कैंडिडेट फाइनलाइज हो चुके हैं कि हाउ मैनी कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टीयर 2, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तभी आपकी डेट्स आई हैं, और डेट्स आई हैं मतलब कि रिजल्ट आपका
ऑलरेडी प्रिपेयर। ओके, तो बस उसे पब्लिश होना बाकी है और लेट्स सी क्या होता है। सो सभी को रिक्वेस्ट है, सभी कोई आगे बोलते हो कि मैं अपने व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, भाई मेरा ये मकसद है ही नहीं। मैं व्यूज़ के लिए कहता तो मैं सारे वीडियोज़ के कमेंट ऑफ कर देता, मैं अपने चैनल्स के कमेंट ऑफ कर देता और मैं किसी से बात भी नहीं करता। बट मैं आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कर लो, हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर लो, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हैं, हो सकता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।